सुसाविति न भीति चा और त्वं नत्वाभ्यर्च्य विलवता पारयो शीर्षा स्पृशन विविस्वरे मप्राक्षीन् महाभागवतोऽसुरः विवर्षि कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान् यथा और वित्तं चैवोद्यमवतां भोगो वित्तावतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा और न ते शयानास्य निरोद्यमस्य और ब्रह्मन्वार्थो यत एव भोगा अभोगिनोऽयं तव वेप्रदेहा और पीतायतस्त्वर्बलनाक्षमं चेत् पीवायतस्त्वर्बलनाक्षमं चेत् कवि कल्पो निर्गुणद्रक और चित्र प्रिय कथा समा लोकस्या कुर्वत कर्म शेषे तद्वीक्षितापि वह। उनके कर्म जो महात्मा जमीन पर पड़े हुए थे, उनके कर्म आकार वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि यह कोई सिद्ध पुरुष है या नहीं है। दत्तात्रेय जी को ऐसे नहीं समझ सकते कोई भी कि वो भगवान के स्वरूप हैं या कैसे हैं। और भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने उन्हें अपने सिर से उनके चरणों पर स्पर्श करके प्रणाम किया। वहाँ लेट गए प्रहलाद जी और अपने सर को उनके चरणों में झुका दिया और फिर विधिपूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से प्रश्न किया। और ऐसा नहीं कहा उनके कि आप उठ के बैठो पहले, तब मैं आपकी पूजा करूंगा, तब मैं आपको नमस्कार करूंगा। क्योंकि प्रहलाद जी परम भगवत भक्त हैं, इसलिए उन्होंने जान लिया कि ये भगवान के स्वरूप हैं, इसलिए तुरंत ही उन्होंने वैसा ही सत्कार किया उनका, जिससे उन्हें कोई असुविधा भी नहीं हो। और प्रहलाद जी उनका सत्कार भी कर रहे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की भगवान। और कहने लगे आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्टपुष्ट है। उन्होंने दत्तात्रेय जी से कहा आपका शरीर जो है नहीं वह कैसा है, उसकी पहचान क्या है साधुओं की। बोले आपका शरीर कैसा है कि उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हष्टपुष्ट है, कोई कमजोर नहीं मरे गिरे पड़े हों जमीन पर, जैसे कोई दुखी व्यक्ति चक्कर खाए करके गिर जाए जमीन पर, ऐसे नहीं, बड़े मस्ती से लेटे हुए आराम से। कोई ऐसे नहीं कि हम पे कपड़ा नहीं है इसलिए पड़े हुए हैं जंगल में, हम पे खाना नहीं है इसलिए पड़े हुए हैं, इसलिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इसलिए लेटे हुए हैं। तो वो दत्तात्रेय भगवान से प्रहलाद जी ने कहा आपका शरीर जो है नहीं वो तो जैसे कोई मेहनत करने वाले उद्योगी हों या भोगी पुरुष हों, खूब खाने पीने वाले, उनके समान आपका हष्टपुष्ट है शरीर। पर संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, और यदि आप उद्योग कर रहे होते तो आपके पास धन भी होता है महाराज। और धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है, और भोग भी आपको प्राप्त होता है खूब सारे। धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हष्टपुष्ट होता है, और जो खूब भोग करते हैं उनका शरीर बन जाता है, खाने पीने से बढ़िया ताकतवर पहलवान बन जाते हैं, खूब घी बादाम खाए खाए करके। फिर द्वारकाधीश भगवान की और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। पर आप तो ऐसे पड़े हुए हैं तो आप हैं तो नहीं ऐसे, फिर आपने ऐसे दर्शन मेरे को दिए हैं। तो भगवान आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, और आप तो कोई, मैंने इतना जान लिया, कोई उद्योग नहीं करते, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन भी नहीं है, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे, तो आपको भोग भी कोई प्राप्त नहीं हो सकते। तो हे ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका ये शरीर इतना हष्टपुष्ट कैसे है, बिना कुछ खाए पिए और बिना किसी प्रकार की सुख सुविधा लिए, और आपका शरीर हष्टपुष्ट कैसे। यही तो विज्ञान है कि हम क्या सोचते हैं कि बहुत खाने से, बहुत अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने से और हमारा शरीर हष्टपुष्ट होता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा हो जाता है और हमें लगता है ऐसा, लेकिन बाद में वह उतने ही ज़्यादा रोगों से ग्रसित हो जाता है। किंतु प्रहलाद जी का जो शरीर, प्रहलाद जी ने जो दत्तात्रेय जी के बारे में कहा तो उनका ऐसा नहीं है। तो बोले कि आप तो कुछ खाते पीते नहीं और वैसे ही पड़े हुए हैं, यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए महाराज कि ऐसा कैसे है चमत्कार। आप विद्वान हैं, समर्थ हैं और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी और समभाव से पड़े हुए, सबको देख रहे हैं कर्म करते हुए, और आप चुपचाप पड़े हुए हैं, आपको कोई लेना देना नहीं।
क्या आप इन जैसे नहीं हैं?